दंसे मुखं भोजम अव्यक्तनीलै प्रीतं कुंतालै सिद्धारक्तस्य गोप्या चुंबितं बिम्बरात्राधरं मनस्या विराकामलं लक्षलाभि पंचमः श्लोक अनुवाद। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल, जहाँ पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव हैं, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद। आपकी श्री मूर्ति में भी आपके परम मनोहर श्री मुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा करता हूँ। कदाचित ध्यान में अनुभवमान अनिवर्चनीय सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं। प्रफुल्ल कमल की आकृता, निखिल संताप रहिता, परमानंद रसवत्ता आदि गुणों के कारण आपका मुख ही कमल जैसा है और वह मेरे मन में बारंबार आविर्भूत हो। वह मुख कमल और कैसा है, इसके उत्तर में कह रहे हैं, वे परम श्यामल, स्निग्ध और आकर्षक केश अथवा अलकों से घिरा हुआ है, मानो वह उपरिवेष्टित भ्रमों से युक्त कमल हो। वह गोपी यशोदा अथवा राधा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। पाठक्रम के अनुसार केवल यहीं पर मुहु पद का संबंध मानने से अर्थ इस प्रकार होगा, उन महाधन्य यशोदा या राधा द्वारा बारंबार चुंबित मुख कमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत होवे। अथवा पूर्व श्लोक के सदा पद का यहाँ अर्थ बलात् अन्वय होने पर अर्थ होगा, उनके द्वारा बारंबार चुंबित वह मुख कमल सदा मेरे मन में आविर्भूत होवे। मुख कमल का ही दूसरा विशेषण कह रहे हैं, बिंबारक्ताधरम, अर्थात जिसमें बिंब के समान लाल दो होठ हैं। इसलिए अन्य लाखों वरों की प्राप्ति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसकी व्याख्या पूर्व श्लोक की टीका में ही हो गई है। इति श्री दामोदर अष्टक के पंचम श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। सत्यव्रत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। श्री भगवान की बात सुनकर मुनि ने कहा, प्रभु, आप वर दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सब वरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इदंते ध्यान योग से अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त भगवान के बाल गोपाल रूप के जिस मुख कमल के अनिवर्चनीय सौंदर्य का अनुभव किया है, उसी को कह रहे हैं। मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। वह बाल गोपाल रूप कैसा है, इस पर कहते हैं, अव्यक्त, अर्थात जो प्राकृत मन वाणी से अगोचर है। आवृतम, काले काले घुंघराले केशों के द्वारा मुख आवृत है, अर्थात आपका मुख कमल काले काले स्निग्ध लोहिताभ कुटिल केश रूपी भ्रमरों से आच्छादित है। उस मुख कमल को मैया यशोदा और गोपियां बारंबार चुंबन करती हैं। उनकी इस प्रार्थना से ये सूचित होता है कि उन सत्यव्रत मुनि की और भी लालसा बढ़ रही है। पहले श्लोक में
अपनी आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, किंतु अब श्री कृष्ण के मुख को चुंबन करने की लालसा हो रही है। अर्थात क्या मेरी यह दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। परंतु यहाँ एक सिद्धांत है कि जिसका स्वरूप अनुबंधी भाव दास तक होगा, वह दास अधिकार तक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अतः सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना से ज्ञात होता है कि वे दास से रस के भक्त नहीं हैं, वे तो और उन्नत भक्त हैं। तभी तो अपनी बढ़ती हुई लालसा को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे गोप कुमार की इच्छा वैकुंठ आदि में भी कहीं तृप्त नहीं हुई, गोलोक वृंदावन में सख्य भाव तक पहुंचने पर ही इच्छा पूर्ण हुई, उससे आगे नहीं बढ़े। वैसे ही सत्यव्रत मुनि की लालसा भक्ति क्रम से आगे बढ़ती जा रही है। सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं, गोप्या अर्थात यशोदा मैया अथवा श्री राधा जी जिस मुख कमल का बारंबार चुंबन करती हैं, दोनों ही हो सकता है। साधक अपने संबंध एवं अधिकार के अनुसार उस लीला का रस आस्वादन करेगा। श्री कृष्ण के ओष्ठ की तुलना बिंब फल से की गई है। बिंब फल पकने पर कोमल, स्निग्ध, सौंदर्य युक्त होता है, किंतु श्री कृष्ण के ओष्ठ बिंब फल से भी अधिक स्निग्ध, सौंदर्य युक्त हैं। श्रील सनातन गोस्वामी और एक अर्थ बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण के ओष्ठ इतने सुंदर होने पर भी वे दूसरों का अधरपान करने के लिए ललचाते हैं। बताओ तो सही, जिनके अधरपान के लिए ललचाते हैं, उनके अधर कैसे होंगे? श्री कृष्ण गोपियों के अधर का पान करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत के उद्धव संदेश में है। सकृधर सुधम स्वा मोहिनीम पाये त्वा 10:47-13। अर्थात गोपियां वीरे में कहती हैं, अरे सखी, इन्हें भावी जीवन का पता था कि मैं इन ब्रज बालाओं को छोड़कर मथुरा और अन्यत्र जाऊंगा। ये मेरे वीरे में मर जाएंगी। हमारा वीरे में तड़पना ही इनको अच्छा लगता है, इसलिए बलपूर्वक एक बार क्षणिक समय के लिए अधरामृत पान कराया, जिससे हम वीरे में ना मर जाएं, केवल छटपटावें। अमृत पान करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, इस उद्देश्य से अपना अधरामृत पान कराया। श्री कृष्ण के नेत्र, भ्रू, हंसी, ओष्ठ ये सब पुष्पबाण हैं। अर्थात एक बार जो श्री कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेता है, वह सदा के लिए घायल हो जाता है। रागानुगा या रूपानुगा भक्त इन सब भावों को साधन काल में स्मरण कर दे गे की सुध भूल जाते हैं। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुरट सक्रदन विधुत द्वंद्व धर्म विनष्टः सपदि गृह कुटुंबम दीन मृत्युस जय दीना बहव इह विहंगा भिक्षु चर्जम चरंती। श्रीमद् भागवतम 10:47-18। श्री विश्वभानु नंदिनी विरह ज्वाला में तड़पती हुई अपनी सखी से रोष पूर्वक आक्षेप से कह रही हैं, अरे सखी, यदि एक बार भी किसी ने कान में उनका चरित्र या अमृत भरी लीला कथा पढ़ जाए तो उसका क्या हाल होता है। विनष्टः द्वंद्व धर्म, अर्थात जितने भी संसार के द्वंद्व धर्म हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों अथवा भिक्षुओं की भांति उनका जीवन हो जाता है। इस पर सखी पूछती है, अरे सखी, जो तुम बतला रही हो उसका कहीं अन्यत्र उदाहरण है? उस पर राधा जी कहती हैं, अन्यत्र देखने की आवश्यकता नहीं, हम ही तो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनकी लीला कथा का श्रवण करने से हम बेघर बार की हो गई हैं, और उनकी कैसी दशा हो जाती है श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जतानुराग द्रुत चित्त उच्चे हसत यथो रोदती रोति गायंत उन्माद व नृत्यति लोक बाज्ये। श्रीमद् भागवतम 11:2-40। प्रेम लक्षणा भक्ति योग से
भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुष के हृदय में अपने एकांत प्रियतम श्री भगवान के नाम संकीर्तन के अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। बांस की सूखी वंशी भी श्री कृष्ण के अर्धरामृत स्पर्श से त्रिजगत को पागल बना देती है। यह उनके अधरामृत की ही करामात है। गोपियों का वंशी के साथ सौत्य भाव है। इन सद्भावनों को पाने के लिए अपने श्री रूप रघुनाथ आदि गुरुवर्ग द्वारा की हुई प्रार्थना स्तव स्तुति करने से वे शक्ति हृदय में संचारित होगी। तब क्रमशः धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे करुणा कुरु मई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। श्रील रूप गोस्वामी। अर्थात हे माधव प्रिय, हे कृष्ण की रति वर्धन वेश धारिणी, हे नंद नंदन के गृह उद्यान रूप वृंदावन की अधीश्वरी, हे कृपा पूर्णे, हे सनक सनंदन द्वारा वर्णित चरित्र वाली श्री राधे, तुम्हारी जय हो, तुम मेरे प्रति करुणा करो। हा देवी काकुर भर गद गद याद वाचा याचे निपत्य भूवि दंडव उद्भटार्ति अस्य प्रसामुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणना विदेहि। श्री गंधर्व संप्रार्थनाष्टकम 2। अर्थात हे देवी गांधर्विके, मैं विशिष्ट पीड़ा से युक्त हूँ, अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर कातरता से भरी हुई गदगद वाणी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए। प्रार्थना करते समय ये ध्यान करना चाहिए कि ये प्रार्थना हमारे आचार्य वर्ग कर रहे हैं। हम तो इन प्रार्थनाओं के लिए सदैव अयोग्य हैं। हमारे गुरुवर कर रहे हैं। इनकी कृपा से ही ब्रज सेवा प्राप्त हो सकती है। मैया अपने लाला के अंगों में खरोंच के चिन्ह देखकर कहती हैं, अरे ये सब खरोंच के चिन्ह कहाँ से आए? ये सुनकर पास में खड़ी कुंदलता जी कहती हैं कि आपका लाला रात्रि में रास क्रीड़ा करता है, उस समय के ये चिन्ह हैं। रास क्रीड़ा तो मधु रस की प्रधान लीला है। मैया रास क्रीड़ा को कैसे जानती? इस पर कहते हैं, नहीं, स्वाभाविक रूप से मैया पूछ रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैया रास से अपरिचित है। वात्सल्य रस भी मधु रस में सहायक है, मधु रस को पुष्ट करता है। मैया ने कहा कि मेरा लाला अभी दूध पीता है, उसकी दांतुलियां भी नहीं आई हैं, वह बोलना तो जानता नहीं, तोतली बोली बोलता है, और तू कहती है कि रात्रि में रास क्रीड़ा करता है। अरे वधू, तू जानती नहीं, मैं बतलाती हूँ इसके ये चिन्ह कहाँ से आए। जब वह गोचारण के लिए वन में जाता है तब बच्चों के साथ खेलने में इतना मग्न हो जाता है कि मुझे खरोंच कहाँ लगी है इसका भी उसे होश नहीं रहता। अतः इसके खेल के निशान हैं। मैया और लाला दोनों में कौन शक्तिशाली है? मैया ही शक्तिशाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भक्त इसे सुने उसके मन में ऐसी लालसा उठती है कि मैं भी मैया के अनुगत्य में उसके लाला का मुख चुंबन कर सकूं। सबसे अधिक श्री कृष्ण के मुख कमल को कौन चुंबन करता है? उत्तर में कहते हैं, सबसे अधिक श्री राधा जी ही श्री कृष्ण के मुख कमल का पान करती हैं। जो जिस रस का भक्त होता है उसे उसी रस के प्रति लोभ होता है। रागात्मिक जनों में से कोई एक को जो अपने भाव अनुसार उन्हीं के अनुगत्य में ही रहकर श्री कृष्ण की सेवा करके यह वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए साधन भजन करता है, उसके लिए श्री सनातन गोस्वामी सत्यव्रत मुनि का प्रमाण देकर व्यवस्था दे रहे हैं। भक्त भी मन ही मन सोच रहा है,
यदि कुंडल स्वर्ण होकर भी श्री कृष्ण के कपोलों का चुंबन कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? अर्थात मैं भी अवश्य कर पाऊंगा। इसी लोभ से वह साधक प्रयास करता है। इसी प्रयास को अभिदेय कहते हैं। जब अपनी सेवा वृत्ति को प्राप्त कर लेता है तब उसे प्रयोजन कहते हैं। इसे छोड़कर हमें और किसी और वर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बाल गोपाल की स्फूर्ति हमारे मन में सदैव उदित रहे। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि दास्य रस से प्रार्थना प्रारंभ कर अब वात्सल्य रस में प्रवेश प्राप्त करने के लोभ से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त भी प्रारंभ में अपने को कृष्णदास समझता है, किंतु जैसे जैसे विश्रम्भ सेवा और प्रभु कृपा से आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे उसके हृदय में अनुगत्यमयी सेवा प्रकाशित होने लगती है। गुरु जी का एक विशेष लक्षण होता है अंतर्यात्मित्व। वे हमारे आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, उसे देखकर ही हमारा वैसा संबंध जोड़ते हैं। तत्पश्चात श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जल देकर उस संबंध को पुष्ट करते हैं। पुष्ट होने में जो बाधाएं आती हैं उन्हें अपनी वाणी रूप कुठार से ऐसे सुंदर तरीके से छेदन करते हैं कि साधक को पता भी नहीं चलता और कार्य भी सिद्ध हो जाता है। यही शुद्ध गुरु वैष्णव का कार्य होता है। गुरु वैष्णव साधारण या हम जैसे हाड मास के परिवर्तनशील एवं क्षण भंगुर शरीर वाले नहीं होते। वे तो कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर एवं श्री राधा कृष्ण युगल के गणों में से एक होते हैं। हमारे जैसे मायाबद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए प्रभु अपने परिकरों को वैष्णव के रूप में भेजते हैं। उपासना दो प्रकार की होती है, मंत्रमयी उपासना और स्वारसिकी उपासना। प्रथम मंत्रमयी उपासना। भजन के समय सर्वदा एक ही लीला का स्मरण करते रहना। द्वितीय स्वारसिकी उपासना, अर्थात माला की भांति एक के बाद एक लीला हृदय में चलती रहती है, उसे स्वारसिकी उपासना कहते हैं। ब्रज में मंत्रमयी उपासना नहीं, स्वारसिकी उपासना है। साधक ब्रज के किसी भी कोने में जाएगा, सभी जगह श्री कृष्ण की नई नई लीलाओं का स्फुरन होता है। श्री कृष्ण ने यहाँ यह लीला की, वहाँ वह लीला की, अपने आप श्रृंखला की भांति लीला हृदय में विलोड़ित होती है। अतः स्वारसिकी उपासना को ही रागानुगा या लोभमयी भक्ति कहते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग उसी स्वारसिकी लीला में प्रतिष्ठित हैं। क्या वात्सल्य रस से बढ़कर और कुछ नहीं है? इसका तात्पर्य यह है कि वे गोपी भाव चाहते हैं। लक्ष्य लाभ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए प्रार्थना करूंगा। तब श्रीमती स्वामी जी के परिकरों में कोई मिल जाए तो उसका संग पाकर श्री कृष्ण से मांगेगा, हे कृष्ण, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीम कुरु। श्री विठ्ठलाचार्य। वास्तव में जब श्री कृष्ण सचमुच ही प्रसन्न होते हैं तब अपने साधकों और साधिकाओं को यही वर देकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। यही भजन का क्रम एवं विकास है। अंत में यही वर दीजिए। इति श्री दामोदर अष्टक के पंचम श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।